नमस्कार। Look at the history of who has changed the constitution. 80% चेंज जो है कांग्रेस पार्टी है। भ्रष्टाचार करके जो धन कमाया गया है उसको वसूल करके गरीबों की भलाई में लगाया जा रहा है, तो उसका पूरा देश स्वागत कर रहा है। भ्रष्टाचार से अर्जित की हुई संपत्ति या पैसा उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू द विक्टिम्स होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का इन 10 सालों का संकल्प था और आने वाले दिनों में जो सोच है और जो विजन है उसके बारे में स्पष्ट कहा है और निश्चित तौर से ये देश ही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत आज सीधे बिहार से। मैं आज ये बताऊं आपको कि मैं भले ही बिहार में हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो इंटरव्यू जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने लिया, उसका तहलका पूरे देश में मचा हुआ है, क्योंकि एक बड़ा इंटरव्यू जिससे बड़ी हेडलाइंस उभर कर सामने आई है। आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं महाभारत में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अर्नब गोस्वामी की जब मुलाकात हुई तो देश के हर मुद्दे पर बात हुई और हर मुद्दे पर बड़ी हेडलाइंस निकलकर भी आई हैं। आज एक एक करके उन पर चर्चा करूंगी और सीधे सीधे लोग क्या कह रहे हैं इस इंटरव्यू से निकल रही बड़ी हेडलाइंस के बारे में, वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि इस इंटरव्यू के अंदर जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो क्या है, जिन पर देश आज चर्चा कर रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भ्रष्टाचार पर इस इंटरव्यू में वार किया है और उन्होंने कहा है कि जमीन के बदले नौकरी देने की बात जो लालू यादव ने की उसमें जांच हो रही है। उन्होंने कहा लालू ने जमीन के बदले नौकरी दी, जिन्होंने जमीन खोई है उन्हें वापस कैसे दी जाए इस पर मैं सलाह ले रहा हूं। यानी ये बड़ी खबर निकल कर आई है, तो जिन लोगों की जमीनें गई उन्हें वापस कैसे की जाए इस पर विचार हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर, ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आरोप बार बार विपक्ष लगाता है। वो कह रहे हैं एजेंसियों ने 1.25 लाख करोड़ रुपए जब्त किए हैं, ये कोई मामूली रकम नहीं है और अगर इसे जब्त किया गया तो ये भ्रष्टाचार का ही पैसा था, तो इस पैसे का हिसाब कैसे होगा अगर ये एजेंसीज काम नहीं कर रही थी। एक और बड़ी खबर जो मैं आपको बताती हूं, जब कल एक रिपोर्ट आई जो पीएम सलाहकार परिषद की रिपोर्ट थी जिसमें यह बताया गया कि हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है, उस पर उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय नहीं है कि कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है। हिंदू एक सर्वसमावेशक संस्कृति है और उन्होंने कहा कि ये कम हुए तो दुनिया का संतुलन बिगड़ेगा। उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने कहा कि जो एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाली जो संस्कृति है उसका कम होना दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। एक और बड़ी बात, देश में धार्मिक आरक्षण का प्रावधान नहीं है। कर्नाटक में जो ओबीसी आरक्षण है उस पर कांग्रेस ने डाका डाला है, यानी आरक्षण पर डाका डालने का आरोप भी लगाया। वहीं एक और बड़ी खबर यह कि हमने इजराइल शांति दूत भेजे थे, ये किस समय वो जंग की बात कर रहे हैं और रमजान में युद्ध न करने की सलाह दी थी, लेकिन हम इसका ढिंडोरा नहीं पीटते। एक और बड़ी खबर, बड़ी हेडलाइंस जो मैं आपको बता रही हूं इस इंटरव्यू से निकली है, कांग्रेस ने संविधान पर हमला किया है। 100 बार सरकारें तोड़ी है, इमरजेंसी लगाई है, लेकिन फिर भी संविधान का हवाला हमारे लिए, तब भी लोकतंत्र का हवाला हमारे लिए। सोचिए 100 से ज्यादा बार सरकारें तोड़ी हैं। और एक और बड़ी खबर, जब सैम पित्रोदा पर बोले, उन्होंने कहा पित्रोदा का बयान एक सोची समझी साजिश है, कांग्रेस देश में रंग भेद फैला रही है। तो ये बड़ी हेडलाइंस जो मैं आपको बता रही हूं, सबसे बड़ा इंटरव्यू और सबसे बड़ी हेडलाइंस निकलकर सामने आई है। एक बार आपको सुनवाती हूं क्योंकि पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है, आपको सुनवाती हूं क्या कह रही है जनता। अर्नब जी और मोदी जी का इंटरव्यू मैंने देखा, दोनों राष्ट्रवादियों को देख के मन प्रफुल्लित हो गया। अगर भ्रष्टाचारियों से पैसा लेके आम जनता में बांटा जाए तो इससे बढ़कर स्वर्णिम युग कोई हो ही नहीं सकता। ये मोदी की अगुवाई में आप ये समझिए कि जो भी स्कैमस्टर्स हैं वो डरे हुए हैं, वो भागे फिर रहे हैं। अब भागा हुआ आदमी क्या करता है, वो गुट बनाता है, गुट बना के इकट्ठा होता है। तो इंडी अलायंस, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं समझता है। भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो मोदी जी ने कहा वो करके भी दिखाया है। उसका एग्जाम्पल आप दिल्ली में भी देख सकते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से एक एक करके मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी पर सबको पता है, एक एक पैसा जनता का वापस होना चाहिए और जितने भ्रष्टाचारी हैं इनको जेल के अंदर कर देना चाहिए और इनकी संपत्तियां जब्त कर लेनी चाहिए। मैं ये
ये मानती हूँ कि मोदी जी ने हम हिंदुओं के लिए बहुत काम किया है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे आर्टिकल 370 हो। आज उन्होंने ब्राह्मणों को भी उनकी बात रखी। नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना उनका विजन क्या है भारत देश को लेकर के, 140 करोड़ देशवासियों को लेकर के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से आपके रिपब्लिक भारत चैनल पर रखने का काम किया। पिछली सरकारों ने रक्षा बजट के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। इस सरकार ने बड़े बड़े मिसाइल से लेकर के सब कुछ यहीं पर बनने लगे हमारे उत्तर प्रदेश लेके, तो रक्षा बजट पे जो काम हुआ है उसको हम मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके चैनल रिपब्लिक भारत के माध्यम से देश की जनता को और देश के मतदाताओं को ये संदेश दे दिया है कि हमने क्या काम किया है और हम क्या काम करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि विपक्ष से सचेत रहने के लिए भी उन्होंने बताया। अब मैं आपको सबसे पहले वो हिस्सा सुनवाती हूँ जिसमें भ्रष्टाचार पर वार कर रहे हैं और जिसमें उन्होंने बड़ी बात कही है। और सोचिए अगर इस पर वो कानूनी राय ले रहे हैं कि जिनकी जमीनें गई वो कैसे वापस की जा सकती हैं, तो ये कितना बड़ा कदम हो सकता है। उन्होंने कहा कि पहले भी जो भ्रष्टाचार के पैसे हैं मैं देश को ही वापस कर रहा हूँ। सुनिए जरा। आप जो गरीबों का पैसा जो भ्रष्टाचारियों ने लूटा है इसको कैसे वापस लौटाया जाए। जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे, जिन लोगों को नौकरी दी बदले में जमीन ले ली है, अब मजबूरी में उन्होंने दे दी। मैं चाहूँगा कि जमीन उन बच्चों को वापस मिले। बंगाल में सरकारी नौकरी की हर भर्ती का रेट कार्ड है। ऐसे हमारे पास बहुत लोग हैं जिनके पैसे का ट्रेल है हमारे पास। अब मैं उस पैसे उन गरीबों के जो डूबे हैं लौटाना चाहता हूँ। 17,000 करोड़ रुपये ये देश में नहीं दुनिया में भी शायद पहली घटना होगी। 17,000 करोड़ रुपये हम बाकी दिए। तो तीसरे कार्यकाल में ये भ्रष्ट जो है उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरी सरकार है उसका करप्शन के विषय में 0 टॉलरेंस है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रीति पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वारिस पठान साहब AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नवल किशोर जी RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अजय आलोक जी, आज क्योंकि इतनी बड़ी खबर इस इंटरव्यू से निकली है और आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सोच रही थी सबसे पहले शुरुआत आप ही से करूंगी क्योंकि मैं बिहार में हूं। और सोचिए कि प्रधानमंत्री ने अर्नब गोस्वामी को जो इंटरव्यू दिया उसमें क्या कहा है। जो जमीन लेकर नौकरी देने का जो घोटाला जिसमें जांच चल रही है उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि वो विचार कर रहे हैं कि कैसे ये जमीनें लौटाई जा सके, उस पे वो सलाह ले रहे हैं। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी खबर बनेगी। और क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं और इस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि जो धन लोगों से लूटा है उसे वापस लौटाने का उद्देश्य है। अजय जी। देखिए सुचरिता जी, प्रधानमंत्री ने अपनी ये इच्छा 1-2 महीने पहले ही जता दी थी कि मैं गरीबों से लूटा हुआ धन वापस गरीबों में लौटाऊंगा। मैं इसके लिए लीगल सलाह ले रहा हूं। बंगाल की एक रैली में उन्होंने खुले मंच से ये बात कही थी और अर्नब जी को उन्होंने इसके बारे में विस्तृत डिटेल में जानकारी दी कि वो कैसे करने का सोच रहे हैं। और देखिए, नज़ीर वो बनाते हैं और विश्व फॉलो करता है। किसी ने कभी सोचा था 48 करोड़ जनधन अकाउंट खुल जाएंगे? और उस जनधन अकाउंट खोलने के पीछे क्या मंशा थी कि जब जनधन अकाउंट खोलेंगे तो उसको आधार से लिंक करेंगे और उसके बाद क्या होगा, डीबीटी होगा। आज उस डीबीटी के माध्यम से 37 लाख करोड़ रुपए डायरेक्टली हमारे नागरिकों के खाते में पहुंच रहे हैं बिना एक पैसे की गड़बड़ी हुए। 1 रुपया चलता है 100 पैसा पहुंचता है। तो उसी तरह ये सोच भी अगर होगी तो विश्व में पहली बार होगा कि भ्रष्टाचार का पैसा वापस उन लोगों को जिनके पास ट्रेल मिलती है उनको लौटाया जाएगा। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि पूरा विश्व, देश ही नहीं पूरा विश्व इसका स्वागत करेगा। एक अपने में एक नई योजना होगी और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर हमारे यहाँ ये योजना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गई तो विश्व के अन्य देश भी फॉलो करेंगे। तो एक विजनरी, एक स्टेट्समैन का अपने देश के बारे में, अपने एक विजन के बारे में क्या उनका मंतव्य है, वो अर्नब जी ने बहुत अच्छे से पूछा और प्रधानमंत्री जी बहुत हद तक सफल रहे कि उन्होंने उनकी जो सोच है उसको आप लोगों तक पहुंचाएं और आज जनता भी वो सोच देख रही है। तो मुझे तो लगता है कि ये इंटरव्यू सबको देखना चाहिए क्योंकि इसमें देश के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है और सब कोई कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगे। और एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा, भारत बदल गया है। चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो। आप ये देखिए, घमंडिया के कोई भी मंच से ये लोग एक बार भी आज तक किसी नेता के मुंह से आपने सुना कि हम लोग भ्रष्टाचार खत्म करेंगे?
कोई नहीं बोलता है कि खुद सारे भ्रष्टाचारी है। नहीं तो पहले कौन नेता नहीं बोलता था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। लेकिन इस पूरे 2024 के चुनाव के डिस्कोर्स में अगर एक घमंडिया का भाषण आप मुझे सुना दीजिए कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो मैं मान जाऊंगा। कोई बोलता ही नहीं, क्योंकि सब पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। आपने जो ये बात बोली है, चोरों की बारात निकली हुई है, तो स्वाभाविक मुझे लगता है कि